तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए रोजगार का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के लिए जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा आदेश दिया गया कि क्या कीजिए, सभी विभाग से जो है विज्ञापन जारी कीजिए। उनके द्वारा आदेश दिया गया कि जितना ही बिहार में आपका जो है जो विभाग है, सारा विभाग से जो है क्या बोला गया है कि विज्ञापन जारी कीजिए, मतलब बहाली दीजिए। तो बहाली तो आपको टूट के दिया जा रहा है। बिहार का ही नहीं, कोई भी राज्य में जब चुनाव होता है तो बहाली जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष में बहाली आता है। तो स्वास्थ्य विभाग में तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। और कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आपका स्वास्थ्य मंत्री जो है उनके द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी गया कि हम 37,000 प्लस सीट जो हम विज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन अगर ये आपको पता चले कि आपका बहाली फंसने वाला है तो आपको कैसे लगेगा। हम पूरा डिटेल बताते हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। आप फॉर्म भर रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं कि आप परीक्षा का तैयारी भी कर रहे हैं, अब बाद में पता चले कि आपका बहाली हाईकोर्ट का और जो है चक्कर काटते रहे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको भी नाराज़गी होगा, चाहे वो सरकार से हो, सिस्टम से हो या अपने आप से हो, लेकिन आपको नाराज़गी होगा। देखिए बिहार में एक नया मामला आया। मामला क्या है, तो लैब टेक्नीशियन का बहाली आया है 2969 पदों का। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे असिस्टेंट, ये सारा का विज्ञापन आया है। लेकिन 2969 पदों का ये जो विज्ञापन है आपका, जिसका विज्ञापन संख्या है 2/2025, ये विज्ञापन जो है ये बहाली पूरी तरह से फंस गया है। मामला क्या है पूरा डिटेल बताते हैं। ये फॉर्म अगर आप लोग भर ही दिए होंगे, 1 अप्रैल तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, 1 अप्रैल तक फॉर्म भरने का, पेमेंट करने का भी डेट था। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को भरे होंगे, 600 रुपया भी दिए होंगे। अगर आप एससी कैटेगरी ईबीसी होंगे तो, और एसटी होंगे तो 150 दिए होंगे, महिलाएं होंगे तो 150 दिए होंगे। लेकिन ये बहाली आपका फंस गया है। और जो है ये भी बहाली का देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा है फॉर्म का। लेकिन ये बहाली जो है देखिए लैब टेक्नीशियन का क्या हुआ है, फंस गया है। तो क्या जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, आने वाला जो परीक्षा है, क्या सारा परीक्षा पे ये जो है हावी होगा? पूरा जानकारी हम आपको देते हैं। पहले मामला क्या है, पूरा मामला समझते हैं। तो बोला गया है कि लैब टेक्नीशियन के भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। बोला गया है कि पटना हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन के बहाली पर रोक लगाते हुए सरकार ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्वास्थ्य जो है विभाग को 10 अप्रैल के तक जवाबी हलफनामा दायर कर जो है स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने विमल कुमार समेत जो है 6 अन्य अर्जी पर सुनवाई के बाद बहाली को पर जो है प्रकाशित विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। मतलब जो आपका 2969 पदों का जो विज्ञापन था, अब आपका रोक लग गया। तो रोक लगने का मतलब क्या होता है? रोक लगने का मतलब तो आपका परीक्षा में फॉर्म आपका तो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो आपका पैसा भी अटक गया, सरकार के यहाँ रह गया आपका, ठीक है। अब बहाली पर भी रोक लग गया, आपका परीक्षा भी नहीं होगा, फिर विधानसभा का चुनाव भी है। तो पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं कि और जो बहालियां हैं या जो बहाली का परीक्षा होने वाला है, क्या सारा पे डिपेंड करेगा, सारा बहाली कैंसिल होगा, सारा बताते हैं हम आपको। तो बोला क्या गया है तो वो समझिए। तो बोला गया है कि आवेदकों के अधिवक्ता जो शिव प्रताप ने बताया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग 3 मार्च को 2969 लैब टेक्नीशियन के बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है। 2015 का बात किया जा रहा है कि 1772 वाले विज्ञापन में 1162 पदों पर ही बहाली हुई थी। शेष जो है 610 पदों पर नया विज्ञापन में शामिल कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के विज्ञापन पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए आदेश दिया। 2015 के बाद विज्ञापन सवालों के घेरे में है। ऐसे में नई बहाली का विज्ञापन गलत है। हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि मामला क्या होगा, पूरा डिटेल बताते हैं, ठीक है। आप ये देख लिए होंगे। इसके चलते हाईकोर्ट जो है रोक लगा दिया है। अब आपका जो है रोक लगाने पर क्या आपका परीक्षा होगा या नहीं होगा, आपका सारा जानकारी हम आपको देते हैं। उसके पहले ये सब आपको ध्यान देते हैं कि ये सब जो परीक्षा है वो निर्धारित समय पे होगा। सारा तैयारी कीजिए, किसी भी हाल में जो है आपका परीक्षा कैंसिल नहीं होगा। ये सब जो परीक्षा है ये भी पूरी तरह से तैयारी कीजिए, आपका किसी भी हाल में जो है परीक्षा आपका कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका रोक क्या लगा हुआ है पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का विज्ञापन संख्या क्या है, 2/2025। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। 2/2025 विज्ञापन संख्या है 2969 पदों का। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 2/2025, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का प्रयोगशाला का जो परीक्षा है कब है, तो 26 अप्रैल को आपका परीक्षा है। 26 अप्रैल को परीक्षा है आपका, ठीक है। अब जो है
26 अप्रैल को आपका परीक्षा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि 26 अप्रैल का जो आपका परीक्षा है लैब टेक्नीशियन का 100% आपका परीक्षा होगा, 100% आपका परीक्षा होगा। किसी भी हाल में आपका परीक्षा रद्द नहीं होगा। काहे रद्द नहीं होगा? क्योंकि आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि बीपीएससी के द्वारा जो है बहाली आया है टीचर का, टीआरई का। टीआरई बीपीएससी के द्वारा बहाली आया है, बीपीएससी टीआरई का, टीआरई 1 का आया, टीआरई 2 का आया और टीआरई 3 का भी काउंसलिंग चल रहा है और टीआरई 4 आने वाला है ना। लेकिन यहाँ पे जो है सेम मामला वही हुआ है जो अभी यहाँ बताया गया। हुआ क्या था आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। जितना पदों का बीपीएससी टीआरई 1 में बहाली दिया गया 1,70,000 प्लस पदों का, लेकिन रिजल्ट दिया गया मात्र 1,30,000। 40,000 सीट जो है बीपीएससी अपने पास बचा ली। और अपने पास बचा ली, ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट नहीं मिला, स्टूडेंट तो ज़्यादा कटअप वाले बहुत सारे थे। मतलब कि और भी स्टूडेंट लाइन में लगे हुए थे जिनका किसी का डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ था, किसी एक नंबर वाले से नहीं हुआ। लेकिन बीपीएससी मनमानी तरीके से वो जो है आपको 40,000 सीट अपने पास रख ली। फिर वही सीट को बीपीएससी टीआरई 2 में जोड़ दी। फिर जो है टीआरई 2 का बहाली निकाला गया। फिर जो है जितना पदों का बहाली निकाला गया उतना पदों का रिजल्ट नहीं दिया गया। फिर जो है ये दोनों का टीआरई 1 और टीआरई 2 का बहाली का टीआरई 3 में जोड़ दिया गया। और टीआरई 3 में भी तो वही काम किया गया कि 87,774 पदों का विज्ञापन निकाला गया और मात्र 66,000 का ही रिजल्ट दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको लगभग जो है आपको 20,000 प्लस सीट जो है आपको बचा लिया गया सरकार के द्वारा। तो यही हाल को लेकर के पटना हाईकोर्ट में आपका टेक्नीशियन वाले गए हैं, लैब टेक्नीशियन वाले। इनका मांग था कि लैब टेक्नीशियन में जो 2015 में जो बहाली निकाला गया था 1772 पदों का, उसमें 1162 पदों ही मतलब बहाली हुआ है। और बाकी पद जो है इसमें क्या है तो लगभग जो है 600 प्लस पदों का, ठीक है, रिजल्ट नहीं दिया गया 610 पदों का। इन लोग जो बोल रहे हैं कि पहले 610 पदों का आप क्यों शामिल कर दिए विज्ञापन 2022 में, तो हम आपको बता दें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो है आपको कोई भी बहाली निकालती है तो वहाँ पे जो है आपको निर्देश में दिया हुआ रहता है कि ये बहाली का जो है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये जो है आपका कोई भी बड़ा केस ही नहीं है। आपका परीक्षा पे कोई आपका जो है बाधा नहीं होगा। आपका जो परीक्षा है 26 तारीख को ही आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, दिग्भ्रमित नहीं रहिए। आपका परीक्षा 100% लिया जाएगा। कीट संग्रहकर्ता का भी परीक्षा होगा, प्रयोगशाला का भी होगा, शल्य कक्ष का भी होगा, ईसीजी का भी होगा, एक्सरे का भी होगा, विशेषज्ञ जो है चिकित्सा का होगा। सारा का परीक्षा जो है निर्धारित समय पे होगा। किसी भी हाल में परीक्षा में बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा केस जो है हाईकोर्ट में 100 डेली होता है, 100 चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सरकार जो है जितना पदों का मन है उतना विज्ञापन निकालेगी, उतना पदों का रिजल्ट देगी। अगर वो सीट घटा रही है तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो सरकार जो है विज्ञापन में मेंशन करती है कि हम इतना पदों का विज्ञापन निकाले हैं और इतना पदों का जो है सीट बढ़ाया भी जाता है, घटाया भी जाता है। इससे आपका परीक्षा में कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा आपको निर्धारित समय पर होगा। जो आपको बोल रहा है कि रोक लगा दिया गया, परीक्षा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा आपको 26 अप्रैल को ही होगा। आप इस बात को ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आखिरी संदेश दे रहे हैं, ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा। परीक्षा आपको 26 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो मिलते हैं इस अपडेट के साथ। धन्यवाद।